बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जबील बशीर है। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया गया कि डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन अगर आप कोई करते हैं आपके अकाउंट में, तो बैंक की तरफ से आपके अकाउंट पर होल्ड मार्क कर दिया जाता है, और वो किस वजह से किया जाता है उसके मतलब आपको आज बताऊँगा, और उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर गाइड कर सकूँगा और उसका हल क्या और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। इसमें तमाम की गई तहकीक मेरी ज़ात पे मबनी है, इसलिए इसमें किसी का मुत्तफ़िक होना या ना होना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया हमने कि आपके अकाउंट को होल्ड पे लगा देता है कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जबकि आपको वो मालूम होती है कि आपने की है या आपके किसी अजीज़ ने की है, लेकिन बैंक फिर भी उसको डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन कहते हैं, यानी कि फ़्रॉड ट्रांजैक्शन कहते हुए आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। जिसको आप सेंड करते हैं उसको भी कर देता है, और जहाँ से आई होती है उसका बैंक भी उसको कर देता है। तो ये प्रोसीजर क्यों होता है, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है ये क्या चीज़ है। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन, तीन किस्म की ट्रांजैक्शन के मतलब आपको बताना चाहूँगा। ये हो सकता है कि आपका अकाउंट को फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, यानी कि कोई फ्रॉड के ज़रिए से कमाई गई आपकी जो रकम, यानी कि किसी ने फ्रॉड के ज़रिए से उसके अकाउंट में मुंतकिल हुई, उसने आपको सेंड कर दी या आपने आगे सेंड कर दी। तीन ऐसी ट्रांजैक्शन के मतलब तीन ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से अकाउंट आपका ब्लॉक कर दिया जाता है या अकाउंट कार्ड वगैरह आपका ख़त्म कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। गाइड करना चाहूँगा। सबसे पहली वजूहत ये हो सकती है कोई भी ऐसी नॉन 3D वेबसाइट, यानी कि जो सिक्योर ना हो, जिसके ज़रिए से आप कोई पैसे कमाते हैं, किसी भी माइक्रो फाइनेंस बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं, फिर वहाँ से किसी अकाउंट के बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, फिर वहाँ से आप अगले किसी अपने बेनिफिशरी को भेज देते हैं। ऐसा ज़राए जो कि बैंक की पॉलिसी के मुताबिक ना हो, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ना हो, जो अप्रूव ना हुआ हो, उसके ज़रिए से कमाए गए पैसे अगर किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं तो एक वो डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन होती है। एक ऐसी ट्रांजैक्शन किसी ने गलती से किसी के अकाउंट में सेंड कर दी, जैसे कि आपके किसी अजीज़ है, उसको किसी के अकाउंट से गलती से ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट में मुंतकिल हो गई, वो आगे आपको कर देता है 2-3-4 बार जिसने की होती है, या 2 दिन बाद उसको याद आता है कि मैंने किसी गलत अकाउंट में कर दिया है। वो अपने एंड से बैंक पर कंप्लेन करवाता है कि मैंने बाय मिस्टेक किसी के गलत अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर दिया है। अब उसका जो बैंक होता है वो अगले बेनिफिशरी बैंक, यानी कि अगर किसी और बैंक का पर्सन है वो किसी और बैंक में ट्रांजैक्शन कर दिया, तो उसके बैंक का डिपार्टमेंट जब वो कंप्लेन देता है जिसने गलती से ट्रांजैक्शन कर दी आपके किसी दोस्त के अजीज़ के अकाउंट में, और उसने वो आपको सेंड कर दी, जिस बंदे ने सबसे पहले की होती है ट्रांजैक्शन, वो अपने बैंक पे कंप्लेन करता है कि मैंने गलती से किसी को ट्रांजैक्शन कर दी है। अब आपका कोई अजीज़ है, जैसे कि वो उसके अकाउंट में दिन की ऐसी 20 ट्रांजैक्शन होती हैं जो कि उसके अकाउंट में मुंतकिल होती हैं, उसको नहीं पता होता कि कहाँ से आई है। अगर लास्ट में जब वो क्लोजिंग करता है तो वो कंफर्म कर लेता है, या वो सोचता है कि बाद में कोई खुद ही बता देगा जिसकी तरफ से ट्रांजैक्शन आई है, तो वो करता क्या है, उसी मद में वो आपको आगे आपको ज़रूरत होती है पैसों की, आप उससे मुतालबा करते हैं, वो आपको सेंड कर देता है। अब जिसने गलती से सेंड की होगी आपके दोस्त के अकाउंट में, उसका बैंक उसके अकाउंट को कांटेक्ट करता है, उसके बैंक के बैकएंड डिपार्टमेंट को, कि हमारे बेनिफिशरी की गलती से आपके बैंक के अकाउंट के अंदर आ गई अमाउंट, तो प्लीज़ ये रिवर्स कर दी जाए। अलबत्ता आपके दोस्त का बैंक उसको कहेगा, या आपके वो अकाउंट में आती है तो आपका बैंक एक एविडेंस दे कि ये पेमेंट किसके ज़रिए से आपने मंगवाई है। एक ये ट्रांजैक्शन होगी। तो एक वजूहत ये होती है कि अक्सर औक़ात आप बड़ी अमाउंट सेंड करते हैं किसी को भी, तकरीबन आपके बैंक ने एक लिमिट दी होती है डिजिटल रिसोर्स के ऊपर कि आप इतनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक टाइम पे। फॉर एग्जांपल आप 5 लाख किसी को सेंड करते हैं, 5 लाख एक दफ़ा सेंड कर देते हैं, दूसरी दफ़ा फिर 5 लाख परफॉर्म करेंगे, तो बैंक का डिपार्टमेंट होता है जो बैकएंड से आपके ट्रांजैक्शन को नज़र रख रहा होता है, वो आपको इस हवाले से कॉल कर सकता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं वाज़ह करना चाहूँ, कभी भी बैंक आपको कॉल किसी मद में नहीं करता। वो सिर्फ अगर कोई किसी वजूहात की बिना पर भी करेगा तो वो सिर्फ ये कंफर्म करेगा कि सर आप ही ने ये अमाउंट सेंड की है, आपने अभी एक इस बैंक में ट्रांजैक्शन किया, क्या वो आपने किया है। आपने सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, आपकी कॉल डिस्कनेक्ट यानी कि कट कर दी जाती है। अलबत्ता कोई भी इस मद में कोई आपको कॉल करता है, कोई कहता है मैं FIA से हूँ, कोई मैं स्टेट बैंक से हूँ, मैं आपके बैंक से बात कर रहा हूँ, तो वो बैंक बार बार हर बैंक आपको ये वज़ा करता है कि अपनी ज़ाती मालूमात किसी के साथ शेयर नहीं करनी। तमाम तर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की सूरत में आपको कॉल की जाती है, फ्रॉडस्टर कॉल करते हैं, और वो आपको मुख्तलिफ नुमाइंदगान बताते हुए
आपकी तफसीलात कंफर्म करते हैं और आपसे फ्रॉड करते हैं। ये इंशाल्लाह अगले टॉपिक में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। अब आ जाते हैं दोबारा इसी तरफ। ये 3 किस्म के सोर्स के ज़रिए से होती है। जब वो आपको कॉल करे, आप कहें कि मैंने नहीं की, मतलब है 5 लाख आप सेंड कर देते हैं, फिर 5 लाख करते हैं तो डिपार्टमेंट कॉल करेगा, पूछेगा आपने की है, आप कहते हैं जी मैंने किया है, तो कॉल कट। ये अगर आप कहते हैं नहीं की तो आपका अकाउंट फौरी बैक ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिसको आप सेंड करेंगे उसका भी कर दिया जाएगा। फिर आपसे एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं। फिर एविडेंस कलेक्ट करने के बाद फॉर्मेलिटीज़ जब आप पूरी करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि पिछली वीडियो में बताया कि आपका दोस्त है, आपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए, आपने फॉर्मेलिटी पूरी करके ब्रांच में दे दी, ब्रांच आपके अपने बैंक के जो फ्रॉड डिपार्टमेंट है उसको आपकी तफसीलात सेंड करेगी और बताएगी कि ये हमारे जो बैंक का कस्टमर है, इसने एविडेंस दे दिया कि ये इसमें एलिजिबल नहीं है, यानी कि ये इसमें यानी कि आप कह सकते हैं इन्वॉल्व नहीं है। तो वो तफसीलात उस बेनिफिशरी बैंक को ऐड करेगा जिसकी तरफ से डिस्प्यूट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अकाउंट में आपके दोस्त की तरफ से आई, उसके अकाउंट में पीछे कहीं से बाय मिस्टेक आई, जब तक जहाँ से शुरू होता है डिस्प्यूट उस तक आपका एविडेंस नहीं पहुँचेगा, वो कंफर्म नहीं करेगा, तब तक आपके अकाउंट को रेगुलराइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसमें कितना टाइम लगता है, उसमें 3 दिन भी लग सकते हैं, 6 भी, 10, 15, 20, 25, 6 महीने भी और साल भी लग जाता है अक्सर कस्टमर्स को जो एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। चूँकि अगर बाय मिस्टेक किसी के अकाउंट में अमाउंट आई है, वो आपने बैंक को कहेगा आप एविडेंस दें आपने सेंड किया है, जो कहता है मैंने बाय मिस्टेक सेंड कर दिया है, वो अपने ही बैंक में एविडेंस दे देगा इस अकाउंट में मैंने सेंड कर दी, उसका काम वहाँ पे ख़त्म। अब जिसको सेंड किया है उसका बैंक उसको कहेगा आपने किस मद में पैसे मंगवाए हैं, आप हमें ये बताएं, आप एविडेंस दें। आप एविडेंस देते हैं तो वो फिर कंफर्म कर लेता है कि इस बंदे ने बिल्कुल मंगवाई है, आपका पर्सन गलत है। तो यहाँ पे डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन के मुतालिक काफ़ी वहम गुमान पाया जाता है। कस्टमर अक्सर बंदे आप और मैं जैसे के होते हैं तो कॉल कर लेते हैं, बैंक के कस्टमर होते हैं उसको कॉल करते हैं, बैंक की तरफ से उनकी कंप्लेन करते हैं कि हमारी बात नहीं सुनता, लेकिन वो मजबूर होते हैं। बकिया मैं आपको मज़ीद इस हवाले से फ़्रॉड के सूरत में कि कैसे फ़्रॉड करता है लोग, कोई अगर आपको कॉल करता है, फ्रॉडस्टर की कॉल किस तरीके से आपको अटैम्प्ट की जाती है, यानी कि आपको कॉल करता है तो बाद में फ़्रॉड कैसे कमिटेड होता है, इसके मुतालिक भी इंशाल्लाह आपको मज़ीद इन फ्यूचर अगली वीडियो में बताएंगे और इसके मुतालिक आपको मज़ीद गाइड करेंगे आप ताकि आप सिक्योर हो सकें। आपने मेज़बान को इजाज़त दे दी है जमील बशीर को। अपना ख्याल रखिएगा, चूँकि बदलता मौसम बदलते लोग दोनों नुकसानदा होते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पेज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप मज़ीद आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।